और कांग्रेस राज में शायद आप कमिश्नर रहे होंगे, जो 2014 के बाद आप बेरोजगार हो गए। 2014 से पहले आप कमिश्नर रहे होंगे, तो 2014 के बाद आप बेरोजगार हो गए। मैं बता दूं, आप कमिश्नर रहे होंगे, उसके पहले तो बेरोजगारी थी ही नहीं कहीं। आपके पिताजी शायद उसमें वो मजिस्ट्रेट वगैरह रहे होंगे और आप कमिश्नर रहे थे। 2014 के बाद उनका मजिस्ट्रेट पद खत्म हो गया। आपको मालूम है 2020 में 2000 नोट आए थे, आसमान से उड़ के यहाँ आए थे, नोट छपा गया था, उसका वैलिडिटी ये नहीं लिखा गया जो 3 साल 2 साल, तो जनता सुधार देता, पहले से सोच लेते। पर बोला तो क्या था ना कि आर्थिक स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी तब तक हम इसको चलाएंगे। 3 साल के अंदर इसका वैलिडिटी कैसे खत्म हो गया? हमारी बुद्धि कहाँ खत्म हो गई? हमारी बुद्धि क्या चलिए अब इसका जवाब एक अरे सुन ले भाई, सुन ले। अरे सबसे बड़ी बात, ये पढ़े लिखे जो हैं, जितने पढ़े लिखे हैं, महीने का 28 दिन बना दे रहे हैं। ये बताओ कहाँ का है? महीना 30 दिन का होता है, ये महीना 28 दिन 23 दिन 24 दिन का बना दे रहे हैं। मैंने आपको बताया ये आ बात, रही है जो सर। 28 दिन का वैलिडिटी, तो 28 दिन का बाद ही वैलिडिटी खत्म होता है। मैंने ये बात बताया। अब सुन लीजिए। अरे अंकल जी सुन लीजिए। जब अंबानी जी एक सेकंड, जियो का डाटा फ्री में बांट रहे थे, ऑफर पे ऑफर चला रहे थे, इंडिया से मक्का लोग आगे आ रहे थे पहले हराम का लेने के लिए। जब आज उसने महंगा कर दिया तो अडानी अंबानी कर रहे हैं ऐसे। जब हराम का खाते हैं तो पहले लाइन में आते हैं, और आज जब महंगा हो रहा है तो इनको तेल निकल रहा है। और अब सुन, 2000 के नोट पे बोल रहे हो, 2000 के नोट सुनो, इनके घर परिवार में कितना 2000 का नोट निकलेगा मैं पूछना चाहता हूँ भाई। इसमें गरीबों का कोई आयत नहीं है। एक सुन लो ना, मध्यम वर्ग को दिक्कत है 2000 के नोट से। दिक्कत कौन को है? देश के भ्रष्टाचारियों से दिक्कत है, देश के उद्योगपतियों से दिक्कत है। अब ये सुनो, उद्योगपतियों के पास 2000 का निकलेगा, गरीब मजदूर वर्ग के पास निकलेगा क्या? मेरे घर में अगर खुदा ना खास्ता भगवान की दुआ से 1 लाख 2 लाख अगर निकले हैं 2000 के नोट, तो बहुत बड़ी बात है भगवान की देन। 2000 तक इनके पास है। 2 लाख रुपए अगर निकले हैं तो बहुत बड़ी बात है। मेरे बात सुनो। किस के आपके पास थे 2000 के नोट? आपके पास मेरे बात सुनो, हमें रोजगार ही नहीं है, हमें 2000 का नोट कहाँ से आएगा? क्योंकि हमें तो रोजगार चाहिए। आज रोजगार के डिमांड क्या करते हो अभी? क्या करते हो? ममता बनर्जी ने पता है अभी पकोड़ा तोलना, पकोड़ा बेचना चालू किया, जो हमारी माननीय पीएम साहब ने। तो ये पकोड़ा तलने से ही मोबाइल आया है, कहाँ से आया? अब क्यों नहीं आते? आप पोखरा के जाओ तो उन्होंने तो देख के ही बताया कि पोखरा में मजा है। और 250 ग्राम लेना जाओ 40 रुपए। पढ़ाई कहाँ तक की? हम अनपढ़ गवार है, अनपढ़ गवार है। हाँ। अच्छा एक मिनट, तो मैंने पकौड़ा तलने वाले का टर्नओवर पता है? कर रहे हो आप 4000 करोड़। सुनो, नहीं बोल सकते हो, ये आपका अधिकार नहीं है। महीने अरे सुन तो लो। नहीं, एक मिनट, कानपुर में एक कचौड़ी वाला घंटा घर पे खड़ा होता है, ठेली लगा के खड़ा होता है। उसके घर पे अभी जब रेड हुई थी ना, IT इनकम टैक्स की रेड हुई थी, तो उसके घर पे 2000 करोड़ रुपए निकले थे। ठीक है, वो पकौड़ा ही बेचता था। समझ रहे? वो पकौड़ा। इसीलिए तो मोदी जी ने पकोड़ा तोलना, पकोड़ा बेचना सिखाया। एक सेकंड, पकौड़े वाले का टर्नओवर नौकरी नहीं है, नौकरी का आशा मत करो, नौकरी खातों में पकोड़ा तेलना और पकोड़ा बेचना चालू करो। भाई मेरे सुन इधर सुनो। पूरे इंडिया में 600 कुछ डिस्ट्रिक्ट है। अगर 600 कुछ डिस्ट्रिक्ट है तो 600 इससे ज्यादा तो जिलाधिकारी रख नहीं सकते ना, कि सबको जिलाधिकारी बना दिया जाएगा। और कांग्रेस राज में शायद आप कमिश्नर रहे होंगे, जो 2014 के बाद आप बेरोजगार हो गए। 2014 से पहले आप कमिश्नर रहे होंगे, तो 2014 के बाद आप बेरोजगार हो गए। मैं बता दूं, आप कमिश्नर रहे होंगे, उसके पहले तो बेरोजगारी थी ही नहीं कहीं। आपके पिताजी शायद उसमें वो मजिस्ट्रेट वगैरह रहे होंगे और आप कमिश्नर रहे थे। 2014 के बाद उनका मजिस्ट्रेट पद खत्म हो गया। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, तो 2014 की बात कर रहा है। जवाब कुतर के दे रहे हो, जवाब किसी चीज का नहीं है आपके पास। ठीक है, नहीं उतार के नहीं दे रहा हूँ। आप कमिश्नर थे 2014 से पहले? इतना विकास होगा भैया, आपके पास रोजगार था 2014 से पहले? आप 2 लाख रुपए पर डे कमाते थे 2014 से पहले? आप 2 लाख रुपए पर डे कमा
2014 में भी हमने पढ़ाई की। क्या पढ़ाई की आपने? पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई की? अभी कह रहे थे आप अनपढ़ हो, आप पढ़ाई भी की आपने। बात तो सुनो। अब अपनी बात पे स्टैंड नहीं ले पाते हो और आप ये स्टैंड लेना चाहते हो कि आप बताओ अभी जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हाँ, इसमें क्या फायदा है? बच्चा कितना वो नॉलेज आ रहा है, कितने नॉलेजिंग है वो, कितना स्टार्टिंग में नॉलेज है। अपने बच्चे को पढ़ाना क्या चाहते हो? एक मिनट आप अपने एक मिनट देश को तो धीरे धीरे मूर्ख बनाया जा रहा है। आज जिसके लिए आज राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी से सारे स्टूडेंट से मिलकर बात कर रहा है, देश को बचा लो, देश को शिक्षित बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़ेगा और सारा जनता शांति से रहेगा। ये बताओ क्या किया राहुल गांधी ने देश के लिए? नेता से मतलब है, आपको काम से मतलब है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या काम किया भाई साहब राहुल गांधी ने, जरा बताएंगे? राहुल ने, मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ नेता से आप बताओ काम से मतलब ये कर्नाटक में किस मुद्दे में जीता था? जीतने का कोई बात ही नहीं था। ये बताओ राहुल गांधी ने क्या पहले किया? ये जवाब देंगे तो मैं उसके बाद जवाब दूंगा। जनता को कर्नाटक आप ये बताओ राहुल गांधी ने किया क्या है देश के लिए? जीती हुई लॉटरी क्यों हार गया? राहुल गांधी ने किया क्या है देश के लिए? एक मिनट एक मिनट, राहुल गांधी ने किया क्या देश के लिए बताओ? इससे पहले जो 70 साल था, आप बताओ 70 साल के क्या हालत में था? 70 साल में क्या हालत थी? बीएसएनएल का नाम सुना आपने? क्या थी बीएसएनएल? वही है, क्या वही है? मैं आपको बता रहा हूँ। बीएसएनएल के भाई, बीएसएनएल के जो टावर था, मैंने आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आप मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो आपने कांग्रेस का उसमें धक्का के ले जा रहा हूँ। बीएसएनएल क्या थी ये बताओ? बीएसएनएल क्या थी? किस लेवल पे थी बीएसएनएल? बीएसएनएल बहुत ऊंचे लेवल में थे। बीएसएनएल को डुबोने वाली ना कांग्रेस ही थी। नहीं, समझ गए? ये गलत बात है। कांग्रेस की सरकार में सुन लो पहले, हमारे अंदर का कांग्रेस की सरकार अगर हमारे अंदर अपना चलाने का हिम्मत ना हो, हम उनमें से गिरता जाएंगे। हम प्राइवेट थी क्या बीएसएनएल? बात तो सुन लो, अगर हम कोई अपना बिजनेस करेंगे, कोई अगर बिजनेस में हम घाटा होते जाएंगे, हम क्या बताएंगे जो मेरे उस कस्टमर की गलती है? अडानी अंबानियों में काबिलियत नहीं है क्या? फिर अडानी अंबानी क्यों चिल्लाते हो? वो तो सब ऐसा ही है। वो बिजनेस नहीं कर रहे क्या? आपकी मालूम है किसान क्या बोल रहा है? आज किसान क्या बोल रहा है? मैंने ये पूछा आपसे, बीएसएनएल को किसने डुबोया? कांग्रेस थी डुबोने वाली बीएसएनएल को। सुनो, कांग्रेस थी बीएसएनएल को डुबोने वाली। एयरटेल, वोडाफोन, इन लोगों को जो दिया है ना कांग्रेस ने दिए मौके, समझ गए? तो बीजेपी को तो कम से कम आगे लाना चाहिए। आप बताइए। लाई ना बीजेपी, कहाँ लाई है? दोबारा लेके आ रही कितना है। आदमी चला रहे हैं? दोबारा लेके आ रही है। 8-9 साल हो गए। चुटकियों में काम नहीं होते, चुटकियों में काम नहीं होते। 70 साल में डुबोया है तो चुटकियों में काम नहीं होते। किसको लेकर आ रहा है बीजेपी? मुझे बात बताओ। यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 9 साल बीजेपी क्या सरकार को हो गई, अच्छा, तो 9 साल में बीएसएनएल को मतलब ला देना चाहिए, मतलब एकदम सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी क्या? 70 साल में जो डुबोया है। एक सेकंड, बंदा बोल रहा है, एक सेकंड, 3 साल कोरोना के नहीं काटोगे। काम हो चुका है वापस आने के लिए। आएगा नहीं, लिख देता हूं। उठाने के लिए, बीएसएनएल के उठाने के लिए ना मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए लगा। क्यों नहीं उठ रहा? सुनो, वो नहीं उठ रहा, बात की बात। अरे तो क्या पानी की बाल्टी है जो पकड़ के उठा लोगे? सुनो, धीरे धीरे होगा। वो एक बैग में सारा कितने पढ़े लिखे हो? एक मिनट, कितने पढ़े लिखे हो? बताओ ना कितने पढ़े लिखे हो? कर रखे हैं, मैट्रिक कर रखे तो आपको ये नहीं पता है किसी बिजनेस को उठाने में कितना टाइम लगता है? हैं। कितना टाइम लगता है? हम आपसे पूछ रहे कितना टाइम लगता है? चुटकियों में उठ जाता है? कैसे उठता है? आप बताओ ना। अरे भैया जब मैट्रिक कर रखी हो क्या हुआ है? ये भाई कम से कम कोई बिजनेस बताओ। आज ही पौध लगाना है, पेड़ लगाना और आज ही फल खाना है। भाई 9 साल हो गया। एक सेकंड, आज एक दिन के बाद नहीं, 9 साल हो गए। पेड़ लगाते हैं तो आज ही फल देता है क्या? उसको कम एक सेकंड, एक भाई 9 साल पर ओए भाई